बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू मटर के पराठों की रेसिपी। बगैर बेले बगैर पेड़ा बनाए हैं हम आज पराठे बनाकर तैयार करेंगे। आप इन पराठों को बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, साथ ही साथ आप इसको शाम को टी टाइम में भी खा सकते हैं। यकीन करें खाने में बेहद ही मजे के बने हैं, बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से आलू मटर के पराठे बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर ना मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप फाइन आटा। और आटे को ना हमने अच्छी तरह से छान कर लेना है। और इसी कप से हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप ही पानी। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे पास मेजरिंग कप है। अगर आपके पास इस तरह के कप से ना होना तो आपने क्या करना है, घर की कोई भी कप या फिर कटोरी वगैरह सेट कर लेनी है। 1 कप फाइन आटा और 1 कप पानी हमने शामिल कर देना है। चलें जी, इसी के साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे आलू। तो आलू ना यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का लिया है, जिसको ना मैंने बिल्कुल फाइन ग्रेट कर लिया है बारीक होल वाले ग्रेटर से। सिंपल अब हम करेंगे क्या, हैंड मिक्स लेंगे और अच्छी तरह से ना हमने मिक्सिंग कर लेनी है। और कुछ भी अभी तक शामिल नहीं करेंगे, जस्ट हमने इनको ही मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने फाइन आटा लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर ना जो गेहूं का आटा होता है ना वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो इस्तेमाल कर लीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। जहाँ पर मैंने पानी शामिल किया है ना वहाँ पर आप मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ना अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। और ये देखिए बहुत ही गाढ़ा सा जो बैटर है ना वो मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह का ही जो बैटर है ना आपने भी बनाना है। तो इसको ना सबसे पहले हम करते हैं साइड पर, इसको ना हम 5 मिनट का रेस्ट देंगे। तब तक हम क्या करते हैं, इसका जो अगला स्टेप है ना वो हम शुरू कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ अब ना मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 कप मटर। और मटर ना यहाँ पर मैंने बॉईल करके लिए हैं। मैं आपको चेक भी करवाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से आपने मटर को बॉईल करके लेना है, इस तरह से। ये देखिए अच्छी तरह से बॉईल किए हुए मटर होंगे ना तो ये बहुत ही इजीली जो है वो ग्राइंड हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से आपने अच्छी तरह से मटर को बॉईल करके लेना है। 1 कप मैंने मटर लिए हैं और इसी के साथ ही हम लेंगे 1 कप मिल्क। आप चाहें तो मिल्क की जगह पर ना पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ भी शामिल नहीं करना है, जस्ट हमने करना क्या है, मटर को और मिल्क को ना हमने ब्लेंडर जग के अंदर डालना है और अच्छी तरह से पीस करना, इसकी हमने पेस्ट बनाकर तैयार कर लेनी है। अच्छा, अगर मटर बॉईल किए हुए होंगे ना तो बहुत ही जल्दी इसकी जो पेस्ट है ना बनकर तैयार हो जाएगी। आपने कच्चे मटर का इस्तेमाल नहीं करना है, बॉईल करके ही मटर को आपने इस्तेमाल करना है। ब्लेंडर जग के अंदर डालेंगे और जल्दी से ना हम इसका जो पेस्ट है ना वो बनाकर तैयार कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर ना मैंने मटर को और मिल्क को अच्छी तरह से ब्लेंडर जग के अंदर डालकर ब्लेंड कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की जो पेस्ट है ना हमारी मिल्क और मटर की बनकर रेडी हो गई है। मैं आपको चेक भी करवाती हूँ। तो ये देखिए आपने ना इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है ताकि ना इसके अंदर कोई भी जो मटर का मोटा पीस है ना वो ना रहेगी। देखिए अच्छी तरह से जो मटर थे ना वो मेरे बॉईल थे, तो इसकी वजह से बहुत ही कमाल की जो पेस्ट है ना बनकर रेडी हो गई है। अब ना इसके अंदर कोई भी मोटा पीस नहीं है मटर का। इसी तरह से ही आपने भी जो पेस्ट है ना बनाकर तैयार करनी है मिल्क की और मटर की। तो इसको करते हैं हम साइड पर। तो दूसरी तरफ आलू वाले मिक्सचर को भी रखे हुए ना यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं। अब हमने जो मिल्क और मटर की पेस्ट बनाई है ना वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। बाउल को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे ताकि जो सारी पेस्ट लगी हुई है ना बाउल के साथ वो सारी बाहर आ जाए। चलें जी, अब हम करेंगे क्या, हमने फिर से हैंड विक्स लेना है और कुछ भी अभी तक शामिल नहीं करेंगे। सिंपल हैंड विक्स की मदद से ना अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग कर लेनी है ताकि तमाम चीज़ें ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि आलू और जो मटर है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर ना मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और साथ ही शामिल करेंगे 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी वाली मिर्ची। साथ ही शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अच्छा, यहाँ पर मिर्ची जो है वो मेरे पास तीखी थी हरी वाली, इसलिए मैंने कम का ही इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो मिर्ची को अपनी मर्जी से शामिल कर सकते हैं, जितना भी आप तीखा पसंद करते हो। इसी के साथ ही शामिल कर देंगे बाइंडिंग के लिए 1 अदद अंडा। 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे। अंडा आपने लाजमी शामिल करना है, इससे जो बाइंडिंग है ना पराठे की बहुत ही कमाल की आएगी। आप चाहें तो यहाँ पर 2 अंडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, फिर से क्या करेंगे, हैंड विक्स लेंगे और अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग कर लेनी है ताकि तमाम चीज़ें तमाम स्पाइसेस जो है ना वो वेल कंबाइन हो जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे ताकि इसमें ना कोई भी लंग वगैरह ना बने।
अच्छा, अभी तक हमने इसके अंदर मजीद मिल्क या फिर पानी शामिल नहीं किया है। पहले हम मिक्स करेंगे, फिर हम इसके अंदर पानी या फिर मिल्क शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर ना मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब ये जो लिक्विड बैटर है ना काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है, तो मजीद इसके अंदर अब हम ना पानी शामिल करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी मेजरिंग कप का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने उसी कप से पानी शामिल करना है जिससे आपने फाइन आटा लिया है। जी, आधा कप पानी शामिल करेंगे। तो 1 कप फाइन आटा है और इसके अंदर ना टोटल हमने 1.5 कप जो है वो पानी शामिल किया है और 1 कप मिल्क शामिल किया है। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। इससे ज़्यादा ना ही हमने अब पानी शामिल करना है, ना ही हमने इसके अंदर मिल्क शामिल करना है। अच्छा, जहाँ पर मैंने पानी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो वहाँ पर मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो आपके पराठे हैं ना वो ज़्यादा हेल्दी बन जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्सिंग कर ली है। बहुत ही कमाल का जो लिक्विड बैटर है ना हमारा बनकर रेडी हो गया है। मैं आपको ना इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करवाती हूँ चम्मच की मदद से। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से कितना कमाल का जो लिक्विड बैटर है ना आलू मटर के पराठे के लिए हमारा बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का बन चुका है। ये बैक साइड भी आप जरा चेक कर लीजिए, चम्मच की कोटिंग की एक लेयर आ रही है चम्मच के ऊपर, तो इसका मतलब जो बैटर है ना हमारा बहुत ही परफेक्ट किस्म का बन चुका है। इसी तरह से ही आपने भी बैटर बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का जो लिक्विड बैटर है ना हमारा आलू मटर के पराठों के लिए बनकर रेडी हो गया है। तो सिंपल अब हम करेंगे क्या, इसको ना जल्दी से करते हैं साइड पर और पराठों को ना बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो पराठा को बनाने के लिए ना यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया। फ्राइंग पैन के अंदर ना यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून घी शामिल कर दिया है। फ्लेम को ऑन कर दिया है और घी को ना हम पूरे फ्राइंग पैन के अंदर अच्छी तरह से फैला लेंगे। चलें जी, घी भी हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है क्योंकि जो फ्लेम है ना हमारा वो ऑन है। अब जो लिक्विड बैटर हमने बना के रखा होता ना सबसे पहले हम उठाएंगे और इसके अंदर ना सबसे पहले हमने एक दफ़ा चम्मच चला देना है। चलें जी, अब हम करेंगे क्या, लिक्विड बैटर ना हम शामिल कर देंगे, चम्मच की मदद से शामिल करेंगे। 1.5 चम्मच हम शामिल कर देंगे इस तरह से। चलें जी, बैटर मैंने शामिल कर दिया है और बैटर को ना हम पूरे फ्राइंग पैन के अंदर अच्छी तरह से फैला लेंगे इस तरह से। अच्छी तरह से फैलाएंगे ताकि जो पराठा है ना उसका लिक्विड अच्छी तरह से सेट हो जाए। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरह से ना मैंने फैला लिया है बैटर को। फ्लेम को ना मैंने मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर ना हमने पराठे को एक साइड से पका लेना है तकरीबन 2 मिनट तक। तब तक पकाएंगे जब तक ये जो पराठे की ऊपर वाली लेयर है ना अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाती। जब ये लेयर खुश्क हो जाएगी ना फिर जो साइड है ना बहुत ईजिली चेंज हो जाती है। इसलिए हम अच्छी तरह से पराठे को एक साइड से पकाएंगे ताकि इसकी साइड भी अच्छी तरह से पक जाए और इसकी ये जो ऊपर वाली लेयर है ना वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 2 मिनट तक मैं इसको मीडियम फ्लेम पर पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो पराठे को ना पकते हुए तकरीबन 2 से ढाई मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए इसकी ये जो ऊपर वाली लेयर है ना वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो चुकी है। साथ ही साथ ये जो पराठा है ना वो पैन को भी छोड़ना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पर हम करेंगे क्या, एक प्लेट लेंगे और प्लेट के अंदर ना हमने पराठे को इस तरह से निकाल लेना है। हम ना इसकी साइड को इस तरह से फ्लिप करके चेंज करेंगे। तो देखिए प्लेट की मदद से ना मैंने पराठे की जो साइड है ना वो फ्लिप करके चेंज कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए पराठा हमारा ना एक साइड से अच्छी तरह से पक चुका है। तो पराठे को ना हम दूसरी साइड से भी 2 मिनट तक पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए पराठे को ना मैंने दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से 2 मिनट तक पका लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो पराठा है ना हमारा अच्छी तरह से दोनों साइड से पक चुका है। फ्लेम को इस टाइम पर ऑफ कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो इस टाइम पर सिंपल क्या करेंगे, वही वाली प्लेट हमने फिर से ले लेनी है और इसके अंदर हम पराठे को निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का आलू मटर पराठा हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से जितनी लिक्विड डो रह गई ना सबके मैं पराठे रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के आलू मटर के पराठे हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम इसको रोल करते हैं इस तरह से। अच्छा, आप रोल करने से पहले ना इसके अंदर कोई भी सॉस या फिर चटनी वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितने मज़ेदार टेस्टी बन चुके हैं। यकीन करें बच्चे तो इसे खाकर खुशी हो जाएंगे, इतने ये मज़े के बन चुके हैं। आप इसको केचप के साथ, रायते के साथ, केचप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू मटर के पराठों की। आलू मटर के पराठे मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।